नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें तो अच्छा लग रहा है और ऐसा प्रतीक हो रहा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से हैं। छोटी सी बात सुनो, हम घर परिवार में रहते हैं, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, दादी बाबा, नाना नानी, सब के साथ। ठीक है, लेकिन सबके साथ तो हम रहते हैं, मगर रहने का औचित्य क्या है और हम जिनके साथ रहते हैं वो क्या हैं। जिनके साथ हम रहते हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं और उनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। वो हमारे परिजन हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्यों का मान करना, सम्मान करना वो हम सबका धर्म है और हमारा कर्तव्य भी है ना। लेकिन कभी कभी रिश्तों में जहाँ थोड़ी थोड़ी मिठास होती है, कभी कभी छोटी छोटी तकरार भी हो जाती होती है ना। कभी कोई रूठ जाता है, कभी कोई मान जाता है, कभी थोड़ी देर के लिए रूठते हैं और फिर मान जाते हैं। लेकिन जब यही तकरार हमारी बाहर वालों के साथ हो जाती है तो बाहर वाले हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हमको ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है अथवा हमारे ऊपर वार कर रहा है अथवा हमारे घर परिवार को बुरा कह रहा है, हमारे परिजनों को बुरा कह रहा है या अपमानित शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता है और हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये लोग जो कर रहे हैं वो बुरा है। और बुराई तो बुरी ही होती है और जो बात हमको बुरी लगती है हम उसके ऊपर स्वयं प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी ने बुरा कहा, फ़ौरन नाराज़ हो गए। लेकिन नाराज़गी होने से पहले, नाराज़गी भी बड़ी क्षणिक होती है। अगर हम नाराज़ हो गए, हमारी गलती है, तब तो हमको माफ़ी मांगना है। और जो माफ़ी मांगता है ना बेटा, वो सबसे बड़ा होता है और जो माफ़ कर देता है वो उससे भी बड़ा हो जाता है। माफ़ी मांगकर हम छोटे नहीं बनते, माफ़ी मांगकर हम अपने व्यक्तित्व को लचीला बना लेते हैं और आगे गलतियां ना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम कभी गलती कर लें और माफ़ी मांगना पड़े तो उसमें देर मत करना। देर करना अच्छा नहीं होता। कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, तुरंत मुंह पर कह दीजिए, थोड़ी सी देर में बात आई गई हो जाएगी। लेकिन आप उसको मन में रख कर बैठ जाएंगे, मन में रख कर के रोज़ रोज़ उसी के बारे में सोचेंगे, ओह ये मेरा मित्र ये तो अच्छा नहीं है, ये मेरा मित्र ये तो अच्छा नहीं है, ये मेरे चाचा हैं ये मुझसे ऐसा क्यों बोलते हैं, ये मेरे भाई हैं मुझसे ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरी बड़ी बहन मुझे क्यों डांटती है। ऐसी छोटी छोटी सी बातों को मत सोचिए। हमको छोटी छोटी सोच सोच कर छोटा नहीं बनना है, हमको तो बड़े बड़े काम करना है और बड़ी सोच रखना है। और जब हम बड़ा सोचेंगे तभी तो हम बड़ा कुछ करेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए। ठीक है ना। तो जब हम सोचते हैं अच्छा, तो समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होने वाला है। इसलिए हमेशा हमको अच्छा सोचना है। रिश्ते कभी मधुर होते हैं, कभी तल्ख हो जाते हैं, कभी अमरबेल की तरह हृदय से लिपट जाते हैं, कभी मंदाकिनी और कभी शांत शांत नदी बनकर बहते रहते हैं और कभी अलकनंदा बनकर बहते हैं, तो कभी दिल में बड़ा शोर मचा देते हैं। अब इसी तरह इस कश्मकश में रह करके कभी कभी नदी सूख जाती है और सूखने के बाद जब बरसात आती है फिर से हरियाली, वो उसमें पानी भर जाता है, तो कभी शांत होकर भरती है, कभी मुखर हो जाती है, कभी इतना गुस्सा दिखाने लगती है कि बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना, आ जाती है ना। तो लेकिन कभी कभी खुली हवा में खुलकर सांस लेती है और कभी क्या करती है, दिल में गहरे से उतर जाती है। और कभी गुस्से में बनते हैं प्रेम के धागे और कभी प्रेम से बन जाते हैं रेशम के धागे, है ना। और यही रेशम की डोर, यही प्रेम प्यार के रिश्ते जिनसे हम बंधे रहते हैं, जिनसे जुड़े रहते हैं पूरी उम्र भर के लिए। तो हमें इन रिश्तों को संभाल कर रखना है, परिवार के रिश्तों को,
आस पड़ोस के रिश्तों को, समाज के रिश्तों को और दोस्तों के रिश्तों को, है ना। तो ये रिश्ते तो हमको निभाना सीखना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम दोस्त बनाएं तो थोड़ा सा समझदारी से, ऐसा ना हो कि हमारा मित्र हम बड़ा स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ दोस्ती कर ले और फिर जब उसका मतलब निकल जाए तो वो हमसे कट्टी कर ले। तो ये ऐसे कुट्टी बट्टी करने से तो काम नहीं चलेगा। हमको थोड़ी सी समझदारी के साथ अपने मित्रों का चयन करना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति जिसकी पहचान मालूम है किससे होती है? वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, किन लोगों के साथ घूमता फिरता है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता वहाँ से चल जाता है कि इस व्यक्ति के मित्र कैसे हैं। तो मित्रता करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, मित्र बनाने में भी जल्दी, लेकिन मित्र ना बनाए ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी से बात नहीं करूँगा तो वो मेरे मित्र नहीं होंगे। नहीं, हेलो हाय तो हम सबसे करते हैं, नमस्ते अभिवादन तो हम सबसे करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो हमें सोच समझ के ऐसा लगने लगता है कि नहीं, इसके साथ हमारी दोस्ती बड़ी सुरक्षित है ना, इसके साथ दोस्ती करके मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे मन को अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, हम उस दोस्ती को निरंतर कायम रख सकते हैं, उसे आगे तक जाने देते हैं। कभी कभी हमारे बचपन के मित्र मिल जाते हैं 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, कितना अच्छा लगता है ना उनसे मिलने के बाद। ऐसे ही जब दोस्ती करो तो पक्की दोस्ती करना। जब भी आप बड़े हो जाएं, मम्मी पापा बन जाएं, दादी पापा बन जाएं और कोई मित्र आपसे आकर पूछे, फिर आप अपनी आंखों पे चश्मा लगाकर, ओ तुम तो राजेश हो, अरे वाह तुम तो माधुरी हो, ऐसा कहकर हम उसके गले से लिपट जाएं और ऐसी मित्रता निभाएं जैसे श्री कृष्ण जी ने सुदामा के साथ निभाई थी। जानते हो, श्री कृष्ण जी वो तो द्वारकाधीश बन गए और जो उनके मित्र थे, जो उनके सहपाठी, उनके साथ श्री दामा ब्राह्मण थे, लेकिन कुछ कारणों से उनके घर में दरिद्रता आ गई। अब चूंकि उनके घर में दरिद्रता आ गई थी, वो उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। तो श्री दामा जी की पत्नी ने उनसे कहा कि आपके मित्र जो राजा बन गए हैं, आप एक बार उनके पास जाइए ना। लेकिन श्री दामा जी को बड़ा संकोच हो रहा था और उस संकोच में वो घर से नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन सुदामा जी की पत्नी ने उनके साथ में चावल की एक पोटली रखी और ये कहा कि ये उपहार स्वरूप अपने मित्र को दे देना। जब वो वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर के उन्होंने द्वार पर द्वारपालों से कहा कि जाकर बता दो कि मैं श्री दामा, उनके बचपन का सखा, आ गया हूँ। तो वे वहाँ श्री कृष्ण जैसे ही सुना, वो दौड़ते हुए दरवाजे पर आए, महल के द्वार पर अपने मित्र को गले से लगा लिया और रो रो के आंसुओं से उनके पैर धुला दिए और उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। और जिस आसन पर वह बैठते थे उस आसन पर अपने मित्र को बैठा दिया और कहा, मित्र तुम इतने वर्षों बाद आज हमसे मिलने के लिए आए हो। तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें ये विश्वास ही नहीं था कि इतने बड़े राजा, इतने बड़े महाराजा, इतने बड़े श्री कृष्ण वो मुझे अपने मित्र को ऐसे गले लगाएंगे, ऐसा स्वागत करेंगे, ऐसा सत्कार करेंगे। ओह, ये जान करके प्रेम के अश्रु बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने बोला कि आप पीछे क्या छुपाए हुए हैं, आपके हाथ में क्या है? और वो सुदामा महल का इतना वैभव देख करके वो पोटली चावल की जो थी उसको अपने पीछे छुपा कर रखे हुए थे। तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने तुरंत उनके पीछे हाथ से और चावल की पोटली को छीन लिया और उस चावल को उठा कर के खाने लगे। और वो कहते हैं कि हे मित्र, ये तुम्हारी मित्रता का स्वाद, और ये जो भाभी ने मेरे लिए सौगात भेजी है, इसका कितना अनूठा स्वाद आ रहा है। तो जो मित्र हमें उपहार देते हैं, हम उनकी कीमत नहीं देखते, हम केवल उनकी भावना को देखते हैं। मित्र में मित्रतावत प्रेम भाव हो तो वह सबसे बड़ा भाव होता है, मित्रता का भाव। और मित्र जो होते हैं वो तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी यादों में रहते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी में भी हमारे साथ रहते हैं। फिर कुछ समय के लिए अगर बिछड़ भी गए, कोई बात नहीं, कई वर्षों के बाद हमारे मित्र हमसे फिर मिल जाते हैं। तो जब भी हम मित्रता करेंगे, सुदामा और श्री कृष्ण की तरह करेंगे, एकदम सच्ची पवित्र मित्रता, है ना। जान गए ना मित्रता का मतलब। सोच समझ के अच्छे प्यारे प्यारे मित्र बनाना
और जिनसे भी मित्रता बनाओ उसे ताउम्र निभाना। अपने मित्रों के साथ अपनी दोस्ती को निभाते रहना और हमेशा खुशियों के पल याद करते रहना।